नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कुछ चीज़ों पे मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। कोई निशान है तो उसका क्या मतलब है, एक एक करके एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य को बढ़ाने वाला। हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इस हिस्से को देखने के उपरांत ये कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी करेगा, नौकरी के साथ व्यवसाय करे तो एक अलग चीज़ है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यता जो है ठीक ठाक सी हैं। ये गैप पड़ रहा है यहाँ पर, इसका कुछ अलग मतलब होगा। अभी एक एक करके मैं चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली है। ये सरकारी तंत्र में लाभ देती है, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है, अच्छे योग बनाती है धन के। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। ये हिस्सा छोटा होने का मतलब ऐसे लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं, और गुमराह होने का कारण जो है कहीं ना कहीं एक क्रोध और एक हड़बड़ाहट। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्यता मिला जुला सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये व्यक्ति के बोल के धन को दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में बोल के अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। ये इस संकेत को बढ़ाती हैं। पहले पर्व की अगर बात करें छोटा सा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन को लेके कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा करती है। किस टाइप का तनाव? तनाव का मतलब यही नहीं होता है कि आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हो। तनाव का मतलब ये भी होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित या आपस में द्वंद्व कहीं ना कहीं उसमें बढ़ाती हैं। ठीक है, बहुत डरने वाली बात नहीं है, कोई विशेष बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत चिंता वाली बात नहीं है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता अच्छी है। ये हिस्सा अगर देखें तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये घर परिवार के से संबंधित चीज़ों में ये दिखाती है। बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, ऐसे में ये कहा जाएगा सामान्य है। यश इत्यादि चीज़ें सामान्य है। माता का स्वास्थ्य या माता को लेकर पीड़ा को भी दिखाती है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी काम करेगा व्यक्ति वहाँ पर सामान्यता अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा यश की कमी नहीं है, बहुत कम भी यश की कमी नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए समाज, समाज से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है, समाज से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। सामाजिक रुतबा या सामाजिक सद्भावना को ये इंगित करता है। ये पॉलिटिक्स या सरकारी धन को भी दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से घूम रही, मैं हमेशा करता हूँ कि साढ़े साथी में ऐसे लोगों को बहुत पीड़ा मिलती है। साढ़े साथी से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। शनि का ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा सभी प्रकार के भौतिक सुख। ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, सामान्यता धन तो आएगा, धन रुकेगा नहीं। इस हाथ में अगर देखें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए, कर्ज से संबंधित चीज़ों में चिंताएं बढ़ेंगी, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। थोड़ा सा अपने पेट का भी ध्यान रखिए। ये रेखा अगर कहा जाए ये क्रोध को दिखाती है कि क्रोध में व्यक्ति या वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण व्यक्ति अपनी चीज़ों को खराब कर सकता है, इस चीज़ को भी दिखाती है। लेकिन केवल यहीं से ये चीज़ नहीं, ये एक दोष है, इस दोष को दिखा रही है। कई जगह से देखा जाएगा वाणी से संबंधित। गुरु की उंगली की बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सामान्यता ठीक ठाक सी है। धन के लिए बेहद अच्छा संकेत है। ऊपर से पतला होना, इस पोर का लंबा होना, ये धन के लिए प्रबलतम संकेत बनाती है। दूसरा अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर देखी जाए तो इस तरफ आपकी मतलब बाईं साइड में रेखाएं ज़्यादा हो रही हैं। बाईं साइड में रेखाएं ज़्यादा होती है तो ऐसे में कहा जाता है कि लोगों का सहयोग, ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कम मिलता है, तनाव ज़्यादा मिलता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये हिस्सा संतान से संबंधित सुखों को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख मिलता है, उसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है, संतान योग्य होती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो एक जौनुमा आकृति बन रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा, अचानक धन की स्थितियों को भी ये बनाती है। ये रेखा पाइल्स की समस्या को भी दिखाती है, गुदा रोग जिसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा बेहद अच्छा, अंगूठा पतला। अंगूठा अगर कहा जाए करों में, जीवन में संपूर्ण सभी प्रकार के सुख इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है, कर्ज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कर्ज के कारण कार्यक्षेत्र में तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है, ये दिखाती है।
अब बात करते हैं जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर कहा जाए, ये हिस्सा ये पत्नी के लिए खराब है। जो भी जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये कहीं ना कहीं आयु दोष को भी दिखाती है जीवन साथी के। हालांकि आपके यहाँ से तो इतना नहीं पता चलेगा कि किस कार्यखंड में, लेकिन आयु दोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। वैवाहिक जीवन में सुखों में ये कमी करती है ये रेखा अगर कहा जाए। धन के लिए सामान्य है। अंगूठा अगर देखा जाए सामान्य है। अंगूठे से संबंधित कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि कर्ज आपका उतरेगा। ये सब कर्ज उतारने की रेखाएं हैं। कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जो है पार पा जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये ब्लड प्रेशर या खून से संबंधित बीमारी को दिखाती हो, खासकर शुगर। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में कमी करती है ये रेखा। ये संघर्ष है, ये तनाव है, ये कार्य क्षेत्र में काम बनते बनते ऐसे लोगों के रुक जाते हैं। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे जो है एक रेखा, एक ट्रायंगल, एक ये हिसाब से। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये साथ में अगर देखें तो एक मछली नुमा आकृति इस जगह पे बन रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति के कितनी भी बुरी परिस्थिति हो जाए लेकिन व्यक्ति को विकल्प सामने मिल जाएंगे। बेहद अच्छा है ये आकृति। अगर थोड़ा सा और इधर होती तो मज़ा आ जाता। इसमें अगर देखें तो एक आकृति ये भी है, लेकिन ये टूटा है, मतलब अभी धन का नुकसान है। ठीक है, इस आकृति का मतलब समझिए, ये आकृति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थितियों में फंसे उसको रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इस आकृति, ये बॉक्स कह लीजिए, मछली का साइन, ये खुला हुआ मछली का साइन है। ऐसे में खुला यहाँ से, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में इस समय पे धन से संबंधित चीज़ों को लेके बेहद तनाव होगा। शनि का क्षेत्र, शनि का क्षेत्र सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे 3 से 4 रेखाएं, मैंने बहुत बार बोला है, ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। 37 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु कहीं ना कहीं अच्छी होती है, वहाँ से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसमें अगर कहा जाए अधिकारी के योग भी दिखाता है ये, सरकारी तंत्र से लाभ भी दिखाता है, पेट का रोगी भी बनाता है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य पे एक रेखा मिल रही है। देखिए इस रेखा को कई तरीके से देखा जाता है। इस रेखा को ये मिलने का मतलब होता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा। इस रेखा का मतलब ये होता है कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को अचानक सफलता मिलेगी। सफलता को भी दिखाती है। अगले 2 साल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और खासकर ये साल 2022 अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, सफलता मिल जाएगी। उसके बाद सूर्य पे अगर देखा जाए एक बेहतरीन सी जो है एक रेखा जा रही है, बड़ा अधिकारी बनाती है। अधिकारी बनाने के लिए ये सक्षम है, मेहनत भरपूर करिए। रेखा जब देखेंगे तो इस जगह से मिल जाएगी। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी को लेकर तनाव। ठीक है, कुल मिला के समझिए कि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को भारी कष्ट मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि बाहर वाले जो है इस समय पे पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बचा के चलिए। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अभी नहीं ठीक है, अभी आप नौकरी ही करें, व्यवसाय के चक्कर मत पड़ें। काम करेंगे उसमें कोई दो राय नहीं, अभी समय लगेगा। ये रेखा बिरले लोगों के हाथ में मिलती है। आप बिल्कुल अधिकारी वाले योग हैं, ये बिल्कुल चिंता मत करिए। ये कुछ रेखाएं मैं बताता हूं आपको जो सरकारी नौकरी को दिखाती हैं, अधिकारी पद को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर देखा जाए तो अधिकारी से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। अब ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत को बढ़ा दीजिए, परमात्मा आपको जो है अधिकारी बना देगा। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा है कि मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अधिकारी के लिए ट्राई करिए, पीसीएस के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? देखिए कर्ज से मुक्ति अगर मैं बात करूँ, इसमें कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन तनाव बना रहेगा। ठीक है, कर्ज से एक कर्ज लेने के बाद दूसरा कर्ज लीजिए तो बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कर्ज का जो एक दरमियान रहेगा वो बना रहेगा समय समय पे। तो इसमें अगर मैं कहूं कर्ज वाली बात, कर्ज तो उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है।
कर्ज उतरेगा, कर्ज से संबंधित कोई बहुत तनाव न मत लीजिए, कर्ज उतर जाएगा। संतान की बात करें तो उसमें 2 संतान के योग है। संतान की अगर बात करें तो 2 संतान के योग है। तीसरा चीज जो है आपने पूछा है, क्या मैं कभी धनवान बन पाऊंगा, क्या मैं कभी धनवान बन पाऊंगा। देखिए धनवान अच्छा पद है, इसमें अच्छे पद को दिखाता है रेखा। ये टूटी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लीजिए। ये समय आने वाला जो चल रहा है और आने वाला आपके धनवान बनाने के लिए काफ़ी है, मतलब अच्छे पद पे लाने के लिए काफ़ी है। रेखाएं बन रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखाएं ये काम की हैं, बेहद नाम की हैं। इन रेखाओं का मतलब ही यही है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना, व्यक्ति को कहीं ना कहीं तरक्की देना। धन की बात है, धन रहेगा और अच्छी मात्रा में रहेगा, उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। इसमें हाथ बहुत सकारात्मक हाथ है। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, वो उपाय कर लीजिएगा और मेहनत अपनी भरपूर रखिए। अगर इसमें योग ना होते तो मैं मना कर देता कि आप टीचिंग ही करिए। इसमें योग है अधिकारी के। कुछ उपाय, आपकी मेहनत आपको अधिकारी बनाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।